नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कर्म फल। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आंखें खोलो अनु, कहने के साथ ही आलोक ने अनुराधा की आंखों से अपने दोनों हाथ हटा दिए। हचकचाकर आंख खोलते ही अनु ने खुद को एक छोटे लेकिन खूबसूरत से घर के सामने पाया। बाहर लोहे के गेट के साथ ही लगी नेम प्लेट पर आलोक एवं अनु लिखा देखकर उसका मन अनूठे एहसास से तरंगित हो गया। आलोक ने उसकी मनोदशा का अनुमान लगाते हुए चुपचाप उसके हाथ में चाबी धर दी। आलोक, ये सब क्या? उसने कुछ पूछना चाहा तो आलोक ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए गेट खोलने का संकेत किया। गेट खोलकर दोनों भीतर दाखिल हुए। सामने लकड़ी के दरवाजे पर भी ताला झूल रहा था। अनु ने वह ताला भी खोला। अंदर कदम रखते ही रोशनदान व खिड़कियों से झांक रही सूरज की पीली किरणों ने उनका स्वागत किया। अनु ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कमरा खाली था, बस सामने एक सोफा सेट लगा हुआ था। कमरे में ताज़ा किए गए पेंट की गंध साफ महसूस हो रही थी। उसकी नज़रों में उत्सुकता देख आलोक ने उसका हाथ थाम लिया। आओ, तुम्हें घर दिखाता हूँ। अनु हतप्रभ सी साथ चलती। रसोई घर में नया गैस चूल्हा व रोजमर्रा के काम आने वाले कुछ बर्तन पड़े थे। साथ ही किराने की दुकान से लाया गया पैकेट बंद सामान बेतरतीब रखा हुआ था। अनु कुछ कहती कि आलोक उसका हाथ थामे ही एक तरफ मुड़ गया। ये है टॉयलेट और साथ में ये रहा बाथरूम। अनु मंत्रमुग्ध सी सब देखती रही। और ये रहा हमारा अपना कमरा। लाइट ऑन करते ही सामने बिछे डबल बेड व साथ पड़े कुर्सी मेज अलमारी से उठती। अनु की नज़र दीवार पर गई जहां एक बड़ी सी फ्रेम युक्त फोटो टंगी हुई थी, जिसमें अनु के कंधे पर हाथ रखे आलोक खड़ा था और अनु की गोद में आर्यन हंस रहा था। बरसों पुरानी इस फोटो को देखते ही अनु यादों में खो गई। आर्यन के जन्म के साथ ही उनके जीवन में बहार आ गई थी। अनु की सास ने अपने पोते को पलकों पर बिठा लिया था। अनु और आलोक भी अपने जिगर के टुकड़े पर पूरा प्यार कुर्बान कर रहे थे। उनके लिए यह खुशी बेहद खास थी, क्योंकि पहले 3 बार गर्भपात के बाद अब जाकर अनु माँ बन पाई थी। डॉक्टर ने भविष्य में उसके दोबारा माँ बनने की संभावना भी खत्म कर दी थी। दोनों के लाड़ प्यार में आर्यन कब बड़ा हो गया इसका पता ही न चला। इस बीच अनु की सास भी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अनु आगे कुछ और सोचती कि आलोक ने पूछ लिया, कैसा लगा घर? बगल में स्टोर रूम भी है, आओ दिखाऊं। वो बाद में, पहले आप आराम से बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ, चाय की तलब तो मैं भी महसूस कर रहा था। कहते हुए आलोक ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। 2 कप चाय बनाकर लाने के साथ ही अनु सोफे पर आलोक के साथ बैठ गई। आलोक, ये घर, क्या ये हमारा अपना घर है? हाँ अनु, ये हमारा अपना घर है और हम कल ही यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। मैं भूल नहीं पा रहा कि हमारे ही बेटा बहू हमें बोझ मानने लगे हैं। चाय का घूंट भरने के साथ ही अनु के सामने रिश्तों की प्लेबैक रील चलने लगी। एमटेक करने के बाद आर्यन एक नामी कंपनी में बतौर इंजीनियर लग गया था। इसी दौरान उसने अपने प्यार के रूप में अपनी सहकर्मी आस्था को जीवन संगनी बनाने की सोच ली, जबकि आलोक ने आर्यन के लिए अपने एक दोस्त की बेटी को चुन रखा था। लेकिन बेटे की भावनाओं को अहमियत देते हुए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और आस्था उनके परिवार में बहू बनकर आ गई। अनु और आलोक ने आस्था को अपनी बेटी मानकर लाड़ प्यार लुटाना चाहा, लेकिन वह तो जैसे किसी दूसरी मिट्टी की बनी थी। उनके विचारों तथा आस्था के विचारों में हर बात पर जमीन आसमान का अंतर झलकने लगा। हद तो तब हो गई जब आर्यन भी हर बार अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगा। अनु ने आस्था के माता पिता को उसे समझाने को कहा तो घर में जैसे बवाल ही मच गया। आस्था ने साफ कह दिया कि या तो इस घर में वह रहेगी या आर्यन के माता पिता।
अब आर्यन ने भी रंग बदल लिया। पुरखों का यह घर वह अपने नाम तो करवा ही चुका था। आलोक ने जब उसे अपने बुढ़ापे का हवाला दिया तो वह पलटकर बोला, पापा, आप मम्मी के साथ किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं। आस्था गर्भवती है। मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी बात को लेकर वह तनाव में आ जाए। वह मुश्किल से आलोक बोल पाए, बेटा, तुम दोनों अच्छा कमाते खाते हो, तुम अपने लिए अलग घर का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते। तभी आस्था वहां पहुंच गई। यह घर हमारे नाम पर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी हमें नौकर रखना है, उसे कहाँ ठहराएंगे। सारी बातचीत सुन रही अनु की रुलाई फूट पड़ी। आलोक ने आस्था को डांटने के लिए मुंह खोला ही था कि अनु अपना वास्ता देकर उसे अलग कमरे में ले गई। अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। आप कैसे भी कोई दूसरा मकान देख लीजिए, चाहे वह किराए पर ही क्यों ना हो। हाँ अनु, मैं भी यही चाहता हूँ। भगवान ऐसा कपूत किसी को ना दे। हमने जिस पर सारी उम्र सब कुछ लुटाया, आज उसने इस उम्र में हमें बाहर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। मैं रिटायरमेंट के बाद चैन से रहना चाह रहा था, पर अब तो यहाँ पल पल जीना दुश्वार हो रहा है। आलोक की भावनाएं इस कदर आहत हुई थीं कि उसी पल किराए का मकान ढूंढने बाहर निकल गया। इसी दौरान उसके एक दोस्त ने सस्ते मूल्य पर बिकाऊ एक मकान की जानकारी दी। शहर से दूर विकसित हो रही एक नई कॉलोनी में बने इस छोटे से मकान के इर्द गिर्द प्रकृति की बहार थी। आलोक को यह मकान देखते ही पसंद आ गया था। मकान मालिक विदेश में बसे अपने बेटे के पास जाकर बसने जा रहे थे, सो उन्हें भी इस मकान को औने पौने भाव पर बेच देने की जल्दी थी। काफ़ी कम कीमत पर यह घर हाथ में आया देख आलोक ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने बैंक खाते से पैसे निकाल मकान का बयाना अदा कर दिया। अब मकान मालिक को रजिस्ट्री के समय एक मुश्त भुगतान करना था, जिसके लिए आलोक ने वृद्ध नागरिकों को दी जा रही योजना के तहत रियायती दरों पर बैंक से कर्ज ले लिया था। उसे आगे की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हर माह मिलने वाली पेंशन का एक हिस्सा कुछ वर्षों तक बैंक किस्त भरने के बावजूद इतने पैसे तो बचने ही थे कि वह अपना और अनु का गुजारा सादगी से कर सके। अनु को सरप्राइज देने की सोचकर आलोक ने उसे मकान खरीदने के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने एक पुराना स्कूटर भी खरीद लिया और नए सिरे से घर के साजो सामान की खरीदारी व रंग रोगन में जुट गया। आज शाम को बाहर घूमने के बहाने अनु को स्कूटर पर बिठा वह यहाँ ले आया था। चाय के आखिरी घूंट के साथ ही अनु के विचारों की कड़ी आलोक की आवाज़ से टूटी। कैसा लगा ये घर? बिल्कुल सपनों के घरौंदे जैसा। बस अब हम वहाँ और नहीं रहेंगे। मैं ये भी चाहती हूँ कि उन दोनों को हमारे घर की भनक भी ना लगे। ऐसा ही होगा बेगम साहिबा, आलोक ने अनु की आंखों में झांकते हुए कहा। अगले दिन दोनों ने अपना कुछ जरूरी सामान लेकर आर्यन और आस्था को अलविदा कह दिया। आस्था ने उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं समझी थी, लेकिन आर्यन ने ज़रूर पूछ लिया था, पापा आप किस जगह पर रहने जा रहे हैं? बेटा, हम जहाँ भी रहें हमारी दुआएं तुम दोनों के साथ रहेंगी। अब मज़े से रहो और हमेशा खुश रहो। कहने के साथ ही आलोक अनु को लेकर बाहर आ गया था। लगभग महीना होने को था। अनु ने अपने घर को सजाने के साथ ही खाली पड़े एक टुकड़े पर तुलसी, अमरूद, अनार, अंगूर तथा कुछ सब्जियों के पौधे लगा दिए थे, जिनका ख्याल वह बच्चों की तरह रखती। आलोक ने भी समय बिताने के लिए कॉलोनी में बनी एक लाइब्रेरी को अपना लिया था। शाम को वह आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाकर सुकून महसूस करता। हाँ, इस बीच कभी कभार आर्यन और आस्था की बात छिड़ती तो दोनों के मन में एक कसक सी उठकर रह जाती। ट्रिन ट्रिन दरवाजे की घंटी बजने पर आलोक ने दरवाज़ा खोला तो ठिठक गया। गेट पर आर्यन खड़ा था। पापा को देखते ही उसकी आंखों में चमक उभरी, पर अगले ही पल उसने अपनी नज़रें झुका ली। अरे आर्यन, अनु देखो तो कौन आया है। अनु भी बाहर चली आई। आर्यन ने मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए तथा उनके साथ भीतर आ गया।
कहो बेटा, आज इधर कैसे आना हुआ? आर्यन को एकटक नीचे देखते हुए अनु ने चुप्पी तोड़ी। मम्मी पापा, आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पापा ने तो अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया। आपके रहने का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में पापा के किसी दोस्त से मुझे यहाँ का पता चला तो मैं मिले बिना ना रह सका। आर्यन ठिठका। मम्मी पापा को चुपचाप देख उसने कहा, कुछ दिन पहले बाथरूम में पैर फिसल जाने से आस्था के पेट में पल रहा बच्चा नहीं रहा। मम्मी पापा, हमें उस अजन्मे बच्चे के पैदा न होने का बड़ा अफसोस हुआ। आस्था ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया था। फिर हमें समझ आई कि माँ बाप के लिए औलाद क्या मायने रखती है। सच कहूँ पापा, हमें ये महसूस हो गया कि हमने आप दोनों का दिल दुखाकर घर छोड़ने को मजबूर किया, जिसकी हमें सज़ा मिली। आस्था भी आपसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती है, पर तबीयत ठीक न होने की वजह से मैंने उसे साथ लाना मुनासिब नहीं समझा। मैं जानता हूँ कि हम आपके गुनहगार हैं, लेकिन भूल भी बच्चों से ही होती है। मैं आप दोनों को वापस ले जाने आया हूँ। आर्यन, आस्था के साथ जो हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। हम आस्था से मिलने भी आएंगे, लेकिन जहाँ तक वापस चलने की बात है तो अब यह संभव नहीं। हर किसी को जीवन की राह में चलते हुए ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो ठोकर से सीख ले वह इंसान है, पर जो ठोकर के बाद भी नहीं समझता उस मूर्ख को भविष्य में और भी ठोकरें खानी पड़ती हैं। बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं, पर हम ठोकर खाने के बाद अब जाकर संभले हैं और अपने घर में खुश हैं। मम्मी प्लीज़, आप पापा को मनाइए। बेटा, तुम्हारे पापा ने जो कुछ कहा सब ठीक है। हम दोनों दिल से तुमसे दूर नहीं। तुम दोनों जब भी चाहो हमसे मिलने आ सकते हो। हमारा भी जब भी जी चाहेगा तुम दोनों से मिलने आ जाया करेंगे। आर्यन दयनीय चेहरा लिए उठ खड़ा हुआ। मम्मी पापा, आप एक बार फिर सोचिएगा। आलोक अनु ने सहमति में सिर हिला दिया। आर्यन के जाने पर आलोक सोफे पर पसर गया। अनु, मेरे विचार से मैंने हमारे आत्मसम्मान की दृष्टि से जो कुछ किया ठीक ही किया। मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारी असली ज़िंदगी अब शुरू हुई है। खैर, तुम तैयार रहना, शाम को आस्था का हालचाल पूछाएंगे। अपने पति के अंदाज से सहमत अनु भी चाय बनाने चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।